闪耀，嘿，力量开始燃烧，广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑，就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部还有骄傲，我的人生我要自己去找，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我问前生知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。नींद ही नहीं आ रही, चल क्या रहा है ये? हाँ, मेरे ख्याल से ये तो होना ही था। सही कहा, नींद पूरा ना होना दर्दनाक है या जगे रहना दर्दनाक है? अगर दोनों टीम्स बहस ही ना करें तो डिबेट का रिजल्ट कैसे निकलेगा? बस करो, मैं तो 48 घंटों से नहीं सोई हूँ, प्लीज सोने दो मुझे। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। क्या ज्यादा दर्दनाक है ये बताना मुश्किल है या ये पता करना कि क्या कम दर्दनाक है? बताइए। तो इस बारे में डिटेल में बताइए। अगर आप सुबह ना उठ पाते हो तो अलार्म क्लॉक की आवाज और देर होने के डर से उठ जाओगे, लेकिन अगर टाइम पे सोगे ही नहीं तो उठोगे कैसे? एक तो ना सो पाने की तकलीफ, ऊपर से सुबह ना उठ पाने की, हो गई ना तकलीफ दुगनी। अलार्म, ऑफिस का फोन और लेट हो जाना, ये तीनों डर ज्यादा तकलीफ देते हैं। अगर उठ ही नहीं पाए तो तकलीफ नहीं है क्या? बाकी तकलीफ होने से पहले की सबसे बड़ी तकलीफ है ये। टीम 235 को बधाई ये कंपटीशन जीतने की। इस कंपटीशन के विजेता है DUFE की टीम। अगला कंपटीशन है पोयांग की टीम से। उनकी टीम बहुत तगड़ी है, वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी बात किसी एक के बाद रखते हैं और इतनी सफाई से बोलते हैं कि आसानी से सामने वाली की टीम को हरा सकते हैं। इस कंपटीशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। मत करो। टीम 235 बहुत बधाई हो गेम जीतने की। कांग्रेचुलेशंस। यस। देखो, तो सबसे मुश्किल है पॉलिसी वाला, सबके लिए एक रूल है ना? नहीं, इस बार डिबेट का मुद्दा होगा प्रजातंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि एक मुद्दा होता है जो एक वोट के लिए किसी और पार्टी में चले जाता है। ये तो सही की परिभाषा पर निर्भर करता है। जंगल में जो जीतेगा वही जिएगा, यही सही है। मेरा एक सवाल है दूसरी टीम से, अगर जीतने वाले की मनमानी से इंसानी सभ्यता आगे बढ़ती है तो इसमें गलत क्या है? इसका मतलब है कि कुछ लोगों की मनमानी सबके लिए सही है। नहीं, लेकिन सही की परिभाषा भी वक्त के साथ बदलती रहती है ना? तो सही की कोई परिभाषा होगी यहाँ पर? अगर है तो आपकी बात गलत हुई और अगर नहीं तो फिर सही होगा क्या? समझाएंगे जरा।
क्या कॉलेज में गुंडागर्दी की कड़ी सजा होनी चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ। कितने सारे बच्चे परेशान हैं कॉलेज में होने वाली गुंडागर्दी की वजह से। लेकिन ये तो कानून तय करता है ना। कानून वक्त के साथ बदलता है और अगर आज कड़ी सजा की जरूरत है तो वो दी जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। सही बात है। ये बात दोनों टीम्स आसानी से मान लेंगी, लेकिन परेशानी ये है कि कड़ी सजा कितनी कड़ी होनी चाहिए। कॉलेज में गुंडागर्दी के लिए कड़ी सजा होनी चाहिए, तभी तो वो रुकेगी। सही कहा ना? तो क्या कड़ी सजा के नाम पर सबको मिलने वाला समान अधिकार छीन लिया जाए? कानून सामाजिक बातों को ध्यान में रख कर फैसले करता है। लगता है कानून को लेकर आपकी समझ थोड़ी सी कम है। ये गुंडागर्दी छोटे लेवल पे ही होती है। ये सब होता है बचपने की वजह से, क्योंकि कम उम्र में समझ कम होती है। जिस तरह से ये दुनिया बदल रही है, कॉलेज के स्टूडेंट भी बदल गए हैं और इसी के साथ साथ हम उन्हें सजा नहीं देंगे तो वो आगे जाके क्रिमिनल भी बन सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा कहना है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। बधाई हो टीम 235 को गेम जीतने के लिए। जो टीम जीती है वो है टीम 235 और वो जाते हैं सेमीफाइनल में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, हमारी गेम का टाइम हो गया। मेरा आर्गुमेंट पूरा हुआ। अज्ञात रहने के बहुत सारे नुकसान हैं और बहुत सारी खामियां भी, लेकिन ये हमारे ऑनलाइन डिस्कशन को पूरा करने की गारंटी देता है और इंटरनेट पर अपनी बात अज्ञात रहकर कहना ही इंटरनेट का मकसद है। लगता है रिजल्ट्स आने ही वाले हैं। मुझे नहीं पता था, उनसे पहले हम सेमीफाइनल्स पहुंच जाएंगे। अब असली मजा आएगा। और क्या, अब हम इनका मजाक उड़ाएंगे। पर हो सकता है कि वो पहुंचे ही ना आगे। चुप करो। असली नाम से बात करने का सिस्टम अच्छा है, लेकिन फिर इंटरनेट का मकसद अधूरा रह जाता है, तो इसलिए नुकसान भारी हो जाता है फायदे पर। तो इस कंपटीशन के विजेता हैं एनी गेसेस? DUFE यूनिवर्सिटी की टीम। समझ नहीं आ रहा, खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? कोई बात नहीं, हम विनर हैं। इस गेम के बाद सेमीफाइनल्स में आने वाली सारी टीम्स के बीच में मैच होगा, जिसके टॉपिक्स टीम्स को दिए जाएंगे। सब लोग कितने थके हुए हैं ना, लेकिन बस 2 ही डिबेट कॉम्पिटिशन्स बचे हैं और हमें तैयारी करनी है। चिंता मत करो, हम तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं सेमीफाइनल्स के। सच को मान लेना या उसे बदलना, किस में ज्यादा हिम्मत चाहिए? मैंने माना है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम अगर मुझे अगली डिबेट जीतने के लिए दे दोगे तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि हम सेकंड टीम हैं। अगले डिबेट में हमें सच को मान लेने के पक्ष में बोलना है। बहुत मुश्किल है इस बार, लेकिन मुश्किल है तो क्या फिर भी लड़ेंगे। और उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, तो ये ड्रामा बंद करना होगा हमें। रुको रुको, रुक जाओ। ज्वानजी, पता है हमारी अगली डिबेट कौन सी टीम से है? नानजिंग ड्रामा एकेडमी। उनका लीडर कौन है, क्या ये पता है तुम्हें? हाँ, पर्ची निकालिए। हेलो, निकालिए प्लीज। सीनियर, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, सालों बाद। इसलिए सा अजीब सा बिहेव कर रहा था हमारे सामने और बीच बीच में गायब भी हो जाता था। उसको शायद लड़के से मिलने जाना होगा। वो दिखती कैसी है? बिल्कुल।
शाओसा के साथ तो बहुत अच्छी दिखती है वो। कैसी होगी? बहुत लंबी है। हाँ, होगी। Let's और बहुत compete. गोरी इसके है साथ वो। बताओ। Pharaoh। लंबी है बहुत क्या? गोरी है। अच्छा, कपड़े ऐसा भी क्या क्या? कमाल के पहनती है। मस्त इसीलिए फैशन टेल से। की कीमत बढ़ाई जा रही है और कम से कम हाँ हाँ सासर सासर हमारे नेक्स्ट कंपटीशन किसके साथ है? नानजियांग। हम पहली बार स्टेट लेवल पे पहुंचे हैं ना, तो उस टीम के बारे में कुछ पता ही नहीं है हमें। आपको कुछ पता है वो टीम कैसी है? मुझे ग्रेजुएशन किए बहुत साल हो गए, पता नहीं इस नई टीम के बारे में, लेकिन 5-6 साल पहले की टीम के बारे में भी ज्यादा पता नहीं है। कोई बात नहीं, चलो प्रैक्टिस करते हैं अब हम। क्या हमें डैन पे भरोसा करना चाहिए? कहीं वो हमें भूलकर डेट पे तो नहीं चला गया ना? अरे आ जाएंगे, शायद सा के बारे में ही पता करने के लिए गए होंगे। ठीक है, देख लेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बताओ ना क्या हुआ। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड जंगनान ड्रामा एकेडमी से थी, उसके अभी के बॉयफ्रेंड की दोस्त डिबेट टीम में है। हमने बहुत देर तक बातें की, बहुत अच्छा लगा। अरे सुनो तो सही, हम दोनों मिले एक बढ़िया रेस्टोरेंट में कॉलेज रोड पे। मुझे देख के उसकी तो लार टपकने लगी सच में। काम की बात बताओ, काम की। काम की बात यह है कि सा वाली लड़की का नाम डियान डियान है और वो सा के साथ कॉलेज में थी और उसके फोन में दोनों की फोटोज भी हैं। और क्या? बस बस? हाँ। और कुछ भी नहीं पता चला? अरे इतना भी किसी को नहीं पता था। इतना टाइम गवाने के बाद तुम्हें इतना ही पता चला? डिबेट वाली लड़की के बारे में पूछोगे तो उसके पूरे खानदान के बारे में मुझे सब पता है। सच जो माने हिम्मत का काम है, बताइए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। लेकिन क्यों? अगर कड़वा है तो पीने में हिम्मत की क्या जरूरत है? उससे अच्छा सपनों की दुनिया में रहो, बढ़िया है। तो हम सब मानते हैं कि सच को मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ये है या नहीं है? हाँ, हमें इसी के पक्ष में बोलना होगा, क्योंकि कई बार लाइफ में कुछ बुरा होता है और उसे स्वीकार करने में बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है। मैंने ऐसा महसूस किया है। सही बात है, हम सबसे पहले खुश नहीं होते लेकिन उसे बदलने की कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन इसे स्वीकार करना और इसके असर से बाहर आना दोनों अलग बातें हैं। मेरे ख्याल से तो स्वीकार करना आसान है। जैसे कि एक बार मैंने सबसे पैसे उधार लिए और फिर अपनी गलती को छुपाने में लग गई, क्योंकि सच्चाई बहुत ही डरावनी थी। तो क्या डिसाइड हुआ है, हम पक्ष में बोलेंगे या नहीं? नहीं बोलेंगे। सच कड़वा होता है लेकिन उसे बदलना मुश्किल है। जब लोग और मुसीबत और बड़ी होती है तो और हिम्मत चाहिए होती है। मुझे नहीं लगता, सच को मानना ही सबसे पहले मुश्किल होता है। और अगर आपके एक्सपेक्टेशंस असलियत से नहीं मिलते हैं तो लड़ो उससे। जब सच 1000 बार दिखता है तो उसे मानना आसान हो जाता है। तुम लोग प्रैक्टिस करो, मुझे कुछ काम याद आ गया। 1000 बार।声声蝉鸣告诉我，有一个夏至，回忆中那些人，还有那些故事，多想
一切从头再来一次，回到那些青涩日子。每当路过那一片绿色的操场，笑声里竟是我们曾经年少的模样，汗水湿透那雪白的衣裳，阳光洒在你我脸上，一次次秋风将落叶吹散，梧桐树却依然微安。原来世界那么大，一声再见却是输在年华，何时再问一次你好吗？再次奔跑在艳阳下，当初那个美丽盛夏，都散落在海角和天涯。曾经为同一个梦出发，还有那个共同的家。还记得放学之后那一片夕阳，谈论着梦想，未来会怎样？那个夏天碧绿的池塘，映着我们努力的翅膀。 तुमने मुझे छोड़ दिया, हमारी टीम को छोड़ दिया, हमारे सपनों को छोड़ दिया। हमने कब वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे? डैन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपने शहर वापस जाना पड़ेगा और सब कुछ भूलना पड़ेगा। तुमको भी भूलना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं भूलना सब कुछ। मुझे सपनों में ही रहना है। मुझे सपनों में हमारी कॉलेज टीम को स्टेट लेवल ले जाना है। नहीं, मेरे इंतजार मत करो। मैं करूंगी, तुम्हारा इंतजार हमेशा करूंगी। कई सालों के बाद। डैन, तुमने मेरा इंतजार किया। पीछे उठो। हाँ, गर्मी हो रही है। कैसा लगा? सासर आएंगे तो उन्हें करके दिखाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ, ये करना सही रहेगा। लेकिन एक बात ये है कि शाओसा को ऐसा ना लगे कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा क्यों लगेगा? हम तो सीरियस है ना हम। ऐसे क्या लगता है शाओसा बुरे हैं क्योंकि उन्होंने ध्यान को छोड़ दिया? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो दोनों क्लोज थे, एक अच्छे दोस्त थे और अपनी बातें शेयर कर रहे थे, लेकिन रिलेशन में नहीं थे। वही तो बात है। सासर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा होगा यहाँ आने के अलावा। दोनों अलग शहर से है ना। हाय बेचारे लवर्स। रुको, तुम तीनों कपल्स भी तो ग्रेजुएशन के बाद अलग शहर में होगे। ग्रेजुएशन के बाद ही तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सबसे ज्यादा टूटते हैं। कुछ भी नहीं होगा। शाव्यो वहां जाएगी, मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा, और मैं तो टॉपर हूँ, इसलिए कहीं भी सरवाइव कर लूंगा। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीयर्स। हमने भी बात कर ली है, महानान और मैं एक ही साथ रहेंगे ताकि किराए के पैसे बचा सके। तुमने तो प्लान भी कर लिया, लेकिन मैं यान्सी जहाँ भी जाएगा मैं भी उसके साथ ही रहूंगी, उसकी परछाई बनकर। महानान, किसे देख रहे हो तुम? शाओसा, तुम आदमियों को घूरने लगे लड़कियों को छोड़ के। अरे आदमियों को तो घूरना छोड़ दो। मैं आदमियों को नहीं घूरता, वो उसी लड़की के साथ है। ध्यान। क्या? क्या? अच्छा, क्या? देखो तो।
सीनियर, हाँ। कैसे रहे इतने साल तुम्हारे? ठीक ठाक, पर सोचा नहीं था तुमसे मिलूंगा। अच्छा लगा। मुझे पता था कि तुम टीम 2 के साथ हो और शुरू से ही मैं आपको और आपकी टीम को फॉलो कर रही हूँ। अब आपकी टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई थी कि मुझे लगा यहाँ मिलेंगे। ध्यान, एक्चुअली हम बहुत बार फेल हुए हैं। पर अब तो तुम टीम के साथ ही हो। ध्यान, तुम कैसी हो इतने सालों से? बस ठीक ही हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं टीम लीडर बन गई और स्टेट लेवल तक हमारी टीम पहुंच गई। फाइनल 8 तक पहुंचे थे। हमारे स्कोर्स भी काफी अच्छे थे। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस की तैयारी करने लगी। हमारे कॉलेज में एडमिशन मिलना इतना मुश्किल होता है, तो खाली टाइम में डिबेट टीम को मैं ट्रेन करने लगी। पर डिबेट टीम कुछ खास नहीं थी। फिर सेकंड ईयर में बहुत अच्छे जूनियर्स मिल गए मुझे। तुम्हें कैसे लगा? तुमसे पहले मैं हमारा सपना पूरा कर रही हूँ। तुम मुझसे बेहतर हो। क्या तुम्हें पुरानी बातें याद हैं? हाँ बिल्कुल याद है। तुम दिन में 800 बार बोलते थे कि स्टेट लेवल पे पहुंचोगे। कैसे भूल सकती हूँ मैं? तो तुमने अब ये सब मेरे लिए किया? तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं हमेशा शंघाई में रहना चाहती थी और उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपने ही कॉलेज में जॉब कर ली मैंने। और डिबेटिंग में तो मैं काफी अच्छी हूँ, तो कॉलेज मुझे काफी सपोर्ट भी करता है। ओह अच्छा है। बहुत अच्छा है। लेकिन उससे भी ये अच्छा है कि तुम डिबेट टीम के कोच बन गए हो फिर से। नहीं यार, मैं तो बस जूनियर कोच हूँ। असली कोच हमारे प्रोफेसर हैं। लेकिन तुमने अच्छा किया। मैंने सुना लोगों से कि तुम बहुत ही खड़ूस कोच बन गई हो। खड़ूस हूँ मैं? तुम्हें लगता है मैं खड़ूस कोच हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए तो तुम हमेशा एक प्यारी लड़की हो। तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रुकी हूँ? ओह नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही, तुम्हारे लिए ही रुकी है। तुम्हें कैसे पता कि क्या बोल रहे वो? मैं होठ पढ़ लेता हूँ। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? वो लोग क्या बात कर रहे हैं? अरे ठीक ही है यार। बस क्या है कि काफी दर्द भरा है, काफी आंसू बहाने वाला है। सुनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है सच में। मजाक नहीं। अच्छा। ये कैसे मुमकिन है? शाओसा क्या सोच रहे हैं? टियानटियान उनका इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा। सा की सैलरी मुझे पता है और डिन के लुक्स और टैलेंट के हिसाब से वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नहीं तो क्या, डियन ने सासर का सपना पूरा करने में उसे अपना ही सपना बना लिया है। हम बाहर रहकर ये सब कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं डियान शाओसा के इमोशन को जानती भी है या नहीं। ये क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो आप कर रहे हैं? कॉमिक्स? हाँ। सेमीफाइनल की तैयारी छोड़ के तुम कॉमिक्स पढ़ने आए हो? हाउ की डांट से डर नहीं लगता तुम्हें? मैं तैयारी ही कर रहा हूँ, वरना आप ही सोचिए कि पिछले मैच में मैं इतना अच्छा कैसे बोल पाता बिना सीखे। कॉमिक्स से? हाँ बिल्कुल। देखिए। क्या नारुतो? हाँ। पता है सकुरा ने ससुका को कैसे पाया, जबकि कितनी लड़कियां उससे प्यार करती थी? पता नहीं। क्योंकि वो कभी पीछे नहीं हटी।
बात यह है कि कई लड़कियां सासुके के पीछे थी, लेकिन वो सब अपने सीक्रेट और प्रॉब्लम्स बताना नहीं चाहती थी। उनमें दिल खोलकर प्यार करने की हिम्मत नहीं थी, जो सकुरा ने किया और करती रही। उसने सोचना बंद कर दिया कि प्यार मिलेगा या नहीं। सकुरा का प्यार सच्चा था, ये हो सकता है। ये देखो, ये सॉस्के ना बड़ा हैंडसम है, कॉलेज में ऐसा ही था मैं। लेकिन सकुरा का दिमाग एकदम बच्चों जैसा था। वो दुनियादारी नहीं जानती थी। उसे पता था कि इससे पे कर दीजिए सर। बाकी लड़कियां उससे काफी ज्यादा बेहतर हैं, पर वो कभी भी पीछे नहीं हटी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसे सासुके से अच्छा कोई नहीं मिलने वाला। समझा? प्रैक्टिकल लड़की थी। 30 साल की उम्र में प्रैक्टिकल होना अच्छा है ना? बिल्कुल है। सच कहूं तो सासुके को भी पता था कि सकुरा का एहसान है उस पर, और उसे बुरा लगता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब दोनों साथ होंगे तो सब अच्छा होगा। और ये कहना मुश्किल है कि किसने किसका फायदा उठाया। तुम मेरी बात कर रहे हो? अरे मैं डिबेट की तैयारी कर रहा हूं यार। तुम्हें पता है, कभी कभी सच को बदलना बहुत मुश्किल होता है, हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल। मुझे पता भी नहीं था कि मैं रुकता तो करता क्या। फिर मौका मिले तो रुकोगे या नहीं रुकोगे? बिल्कुल, लेकिन अब मौका नहीं है। आप इतना घबराते हो, सच से घबरा रहे हो या फिर पहले जो किया है उससे घबरा रहे हो? शायद सच को स्वीकार करना उसे बदलने से ज्यादा मुश्किल है। तो अपने साथ ऐसा क्यों करना? सिंपल तरीके से इसको सुलझा सकते हो ना? क्यों? अच्छा पॉइंट है ना ये? मैं लिख लेता हूं इसे। एक मिनट, ये बुक उन्हीं दोनों के बारे में है क्या? पता नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है पूरी, लेकिन अभी जो कहा वो तो है। हेलो। हाय। इतनी रात हो गई है, तुम्हें क्या बात करनी थी? मैं एक बुक स्टोर में गया और एक कॉमिक देखी मैंने जो तुम्हें बहुत पसंद थी, तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। तो तुम्हें ये याद था? हाँ, मैंने कुछ पेज पढ़े हैं। सकुरा और सासुके मजेदार हैं। है ना? अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम यहाँ सिर्फ मुझे ये कॉमिक देने आए थे क्या? नहीं, मैं नहीं, कॉमिक ही देने आया था। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। डिंडियान, आई एम सॉरी। मैं ग्रेजुएशन के बाद घर चला गया तुम्हें शंघाई में छोड़कर। तुम्हारी चिंता थी मुझे, लेकिन तुम्हें कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कहने से डरता था मैं। पहले लगा कि तुम ग्रेजुएशन के बाद वापस आ जाओगी, लेकिन एक दोस्त ने बताया कि तुम यहीं पे जॉब कर रही हो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ होगी इतने सालों तक। माफी मांगना चाहता हूं मैं। आई एम सॉरी। तुम मेरे लिए ही परेशान थे क्या? हाँ, हमेशा से परेशान था। अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं। वैसे तुमने कहा था ना कि हमें कंपटीशन में जाना चाहिए, लेकिन वो मेरा सपना भी था। मैं अपनी वजह से यहाँ रुकी थी, और वैसे भी मैंने वो किया जो तुमने नहीं किया। मैं खुश हूँ, परेशानी की बात नहीं है। मेरी टेंशन खत्म हो गई ये जानकर कि तुम खुश हो। बस यही काफी है तुम्हारे लिए। नहीं, ये काफी नहीं है। तुम्हें सॉरी के अलावा कोई और बात नहीं करनी थी क्या मुझसे? बताओ। कहना था, बहुत कुछ कहना था। तुम क्या सोच रही हो?
फॉर एग्जाम्पल, तुमने मुझे मिस किया। मैंने तुम्हें मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया। मन बस हमेशा तुम्हें याद करता रहा। अच्छा, देर हो गई है, कल कंपटीशन है तो मुझे जाना चाहिए अब। मैं चलता हूँ। हाँ? अच्छा, तो गुड नाइट। गुड नाइट। कंपटीशन के बाद कल मेरे साथ घूमने चलोगी? हाँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। ये सब क्या है? क्या हो रहा था यहाँ रात भर? शाह साहब, हाँ? आप आ गए। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या बोलना है। डरा दिया मुझे लगा भूत की कहानी चल रही है। अच्छा चलो बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? पूरी रात सोचा पर कुछ भी समझ में नहीं आया। आप इतने खुश कैसे हो? आप ड्यान से जाकर मिले ना? नहीं। हाँ। झूठ है। पर इस बार मैं उसे दुखी नहीं करूंगा। मतलब हम दिन रात मेहनत कर रहे हो और आप जाके इश्क लड़ा रहे हो? बताओ, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये आपकी खुद की करतूत है या डियन ने पुराना प्यार जगा दिया? क्यों, सही कहा ना? दूसरा ऑप्शन ही सही है। डियन ने कुछ कहा? हाँ कहा ना। स्पाइसी नूडल। मैं चला। अगर सर पे मारने का मतलब प्यार है तो शाबी तो पहले दिन से मुझसे ज्यादा प्यार कर रही है। शाह सर, भोला होना अच्छी बात है, लेकिन 30 साल की उम्र तक सिंगल होना और भोला होना शर्मनाक है। तो क्या लगता है? आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है? उसे प्यार करना चाहते हो या फिर उसे फिर से अकेला अपना सामान उठाकर ट्रेन पे शंघाई जाते देखना चाहते हो गेम खत्म होने के बाद, ताकि फिर कभी न मिल सको? पहला ऑप्शन लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी चॉइस है। वैसे हम आपकी हेल्प करेंगे। ध्यान का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? शायद नहीं है। ये भी नहीं पता आपको? फोन दो अपना। डिबेट लाइब्रेरी कॉमिक्स देखकर तो लगता नहीं कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हें कैसे पता? टीम वालों से पूछा था। तो उसे जल्दी से डेट पर ले जाओ। क्या बात है तावहाव, तुम कब से इतना बोलने लगे? तुम तो सीधी सादी लड़की हो, तुम्हें तो हमें कहना चाहिए छोड़ो छोड़ो, इस बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, उन दोनों का मामला है, वो दोनों देख लेंगे। इतना तो दखल दे दिया है तो अब क्या फर्क पड़ता है? मेरे साथ डिनर करोगी? तुम लोगों का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है क्या? इतना घबराए हुए क्यों? मुझे पढ़ने जाना है तो रात को रात का खाना हम किसी रेस्टोरेंट में साथ में खाएं क्या? होटल में डिनर? क्या बात है। और तुम लंबी सांसें लेकर क्यों बोल रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? पता नहीं उसकी चॉइस सेम है या नहीं। कोई बात नहीं, हमारे पास है ना शुई। ये रहा आपका ऑर्डर, एंजॉय कीजिए। गुड बाय। अच्छा सुनो, इसको चेंज कर देना। ओके ओके।
इसमें बात क्लियर नहीं है। दूसरी टीम को मौका मिल जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करो। चलो। ओके मिस डियान। अगर दिन भर की प्रैक्टिस के बाद भी तुम सबका ये हाल है तो आगे क्या होगा? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा वेट करो, मुझे थोड़ा काम है। हाँ ठीक है। जान हमें जल्दी नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, किसी को डिनर करने चलना है क्या? ओह, चलो चलो चलो। हम चलते हैं। बाय। चलो। ओके बाय। तुमसे बहुत डरते हैं। मैं डरावनी हूँ? नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मुझे पता नहीं था तुम क्या खाओगी। वही पुराना सब, और क्या खाऊंगी? अब लो ना। तुम्हें याद है हम भी ऐसे ही रात भर गेम की तैयारी करते रहते थे? हाँ, उनको देख के मुझे लगा कि मैं भी वापस कॉलेज आ गया। कंपटीशन खत्म होता है तो कॉलेज चलोगे मेरे साथ? हाँ, बहुत दिनों से नहीं गए। वैसे हम पहली बार ऑपोजिट टीम्स में हैं। मुझे लगता है मेरी टीम बहुत ही अच्छी है। मेरी भी टीम अच्छी है, हरा देगी तुम्हारी टीम को। हो सके तो थोड़ा रहम कर देना हम पर। क्या हुआ, डर गए क्या? ये लो। ये बहुत ही ऑयली है, ये तुम ही खाओ। तुम अभी भी डाइट वाला खाना खाती हो, इतनी दुबली हो तुम। ऐसे टेंशन वाले टाइम में तो अच्छा खाना खा लो। तुम ज्यादा कमजोर हो, तुम खाओ। हाँ, मैं तो खा लूंगा। मैं चलता हूँ अब। अपना ख्याल रखना। हाँ, कल क्या प्लान है वैसे तुम्हारा? कल तो हमारी टीम्स में मैच है ना? हाँ, उसके बाद क्या करोगी? उसके बाद मैं शंघाई वापस जाने वाली हूँ। जल्दी क्या है? मैंने कहा था ना घूमने चलेंगे। कुछ अर्जेंट है क्या? मुझे वीजा के लिए वापस जाना है। अगले महीने मैं कनाडा जा रही हूँ। ओह अच्छा, ओके। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। तुम भी। सासर, क्या आप और डीएनडीएन? सासर, एक प्रॉब्लम है, सुनिए ना। अगर सामने वाली टीम ये कहे कि रियलिटी में कुछ बातें हासिल करना मुश्किल होता है, लेकिन आप उसे हासिल करने के लिए बदलाव करना चाहते हैं, और वो बदलाव करते वक्त आपको दुख और तकलीफ होती है क्योंकि आप बदल नहीं सकते, तो क्या उसे स्वीकारने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए? जब मैंने डियान को छोड़ के जाने का डिसीजन लिया तो मेरे लिए वो टाइम बहुत बुरा था। मैं हर वक्त यही सोचता रहता था, लेकिन वही सच था, मैं मजबूर था। तुम सच में जा रहे हो? लेकिन हम तो स्टेट लेवल तक पहुंच चुके हैं। ये तुम्हारा सपना था। अगर तुम्हें जाना ही है तो गेम पूरा तो करके जाओ ना। क्या कहते हो? डियान, मैं रुकना चाहता हूं, पर कंपनी ने मुझे ज्वाइन करने का ऑर्डर दिया है।
मैं मजबूर हूँ, क्या करूं बताओ। पर क्यों? आई एम सॉरी टियान, मुझे उसका साथ देना चाहिए था। तो सच्चाई क्या है, कैसे बताओगे क्या है? दूसरे इंसान का सच, लाइफ का दिया हुआ सच, सच को पूरी तरह से समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। हम जो देखते हैं उसे ही हम सच समझ बैठते हैं। असल में हम सब बहुत कमजोर हैं। अच्छा जवाब दिया सर। जवाब अच्छा तो है, लेकिन हम इस पर अपना टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ छोड़ो, मेरी चिंता मत करो, मैं बड़ा हूं, अपने किए के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। तुम लोग तैयारी करो। डियान और मैंने ऐसी कई रातें डिबेट की तैयारी में गुजारी हैं। हमने एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे ही बहुत सपोर्ट किया। हम डिबेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक फोटो लेते हैं, चलो। हमने ऐसे ही बहुत सारी सेल्फीज भी ली और हमें मेरे पास नींद की गोली है, अगर आप चाहें तो खा के सो सकते हैं। तुम क्यों खाते हो? नींद नहीं आती क्या? मैं फाइनल पॉइंट्स नहीं लिख पा रहा हूं। मैं लिख देता हूं। क्या? मैं ये सब डैंडन की वजह से कर रहा हूं, समझे? मैं सबसे बेस्ट डिबेटर हुआ करता था नैनजियांग का, सबसे बेस्ट डिबेटर। नानजिंग की ड्रामा एकेडमी पे फोकस कभी कर ही नहीं पाए।你的谦虚，统统都删去，写一首